संख्या को ज्ञात करना, संख्या समूह के गुणनफल के अंत से शून्य की संख्या ज्ञात करना। 5 ग्रुप चर्चा किए थे। पहला ग्रुप था लगातार संख्या, 1 2 3 करते हुए कहीं तक दे दिया 700 तक के अंत में शून्य कितना होगा, तो इसके लिए कहे 5 से भाग देते जाइए, तो 5 से भाग दिए और पूर्णांक लिखना तो 140, फिर 5 से भाग दिए तो 28, 5 से भाग दिए 5 बार, 5 से 1 बार, सबको जोड़ के लिख दिए तो 140, 28, 168, 5, 173, 1, 174 जीरो होगा लास्ट में। दूसरा ग्रुप में बनाए थे तो सम संख्या शुरू से लगातार सम संख्या का गुणनफल 2 4 6 करते हुए कहीं तक कर दिया 400 तक, तो कहे सम का गुणनफल है तो 2 से काट लीजिए 200, अब फिर वही 5 से भाग, तो 5 से भाग दिए 40, 5 से भाग दिए 8, 5 से भाग दिए 1, केवल भागफल लिखना है तो 40 8 48 1 49 जीरो होगा। तीसरा चर्चा किए थे लगातार विषम संख्या का गुणनफल 1 3 5 करते हुए 29 97 कहीं तक लिख दिया तो विषम के गुणनफल में शून्यों की संख्या शून्य होगी। चौथा चर्चा किए थे 5 का गुणज 5 10 15 करते हुए कहीं तक उठा लिया और जीरो निकालना हो, तो 5 के गुणज में 5 काट दिए 27 और भाग तब 2 से भाग देंगे तो 13 बार में 26, फिर 2 से भाग दिए 6, फिर 2 से भाग दिए 3, फिर 1, 13 10 23, तो अंत से जीरो की संख्या होगी 23। क्यों होगा इसका चर्चा नहीं किए थे, बस केवल कहे डायरेक्ट यूज करने के लिए। आज ये भी साथ में शामिल करते चले जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। और पांचवा और आखिरी चर्चा किए थे कि गुणज 2 to the power a into 5 to the power b का फॉर्म हो और तब इसमें जीरो निकालना हो, तो पावर देखिए a और b, इस दोनों में जो छोटा होगा वही जीरो की संख्या, तो जीरो जो होगा ए बी में जो छोटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लिख दिया 2 पर पावर 17 गुना 5 पर पावर 11, जीरो निकालना है तो दोनों का पावर देखें, ये पावर 17 है, ये पावर 11 है, 17 11 में से छोटा कौन 11, मतलब इसको हल करेंगे तो अंत से शून्य की संख्या जो होगी वो होगी 11। इसका क्यों होगा ये चर्चा कर लिए थे पांचवा का, बाकी क्यों होगा इसका चर्चा नहीं किए थे। तो अब 2-3 स्टेप और चर्चा कर लेंगे तो ये भी क्लियर होता चला जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर कहेंगे कि वनडे के लिहाज से चलिए तो क्यों का है साइड कीजिए, हाँ जानकारी जरूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों करें, और उसके बाद सीधा बढ़ते चले जाइए। अब इस ग्रुप के बाद फिर कहते हैं जो इस ग्रुप को नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हालांकि आज फिर आ जाएगा क्यों का है, तो इस बहाने ये भी एक बार फिर से रिवाइज होता चलेगा। अब छठे ग्रुप की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। छठा ग्रुप में है लगातार संख्या का गुणनफल है 1 2 3 करते हुए कहीं तक ले लिया n तक, और तब कहता है किसी अभाज्य से कितनी बार भाग लगेगा, किसी अभाज्य से
किसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से कितनी बार भाग लगेगा। ये निकालना है। तो कोई भी अभाज्य संख्या से इसमें कितनी बार भाग दिया जा सकता है, इसका निर्धारण करना है। इसके लिए पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं सेम उसी पैटर्न में कि कहीं तक दे दिया n तक, लिखने का मतलब हुआ कहीं तक लिख दिया 120 तक ही, और ऐसे करके कभी लिख देता है इज डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, तो n का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये बताइए। इज डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n है, और n का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि कोई डेटा मान लीजिए 9 से कट रहा हो, तो 9 मतलब 3 के स्क्वायर से कट रहा है, मान लीजिए 45 ही है, तो 9 से कट जाएगा 5 बार में, मतलब 2 बार कटा। यही लिखना कि कितनी बार भाग लगेगा, मतलब n निकालना। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है इज डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, या यूं भी लिख सकता है कि 1 से 120 तक के गुणनफल को 3 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है। ये पता है 3 प्राइम है, तो 3 निकालने के लिए जो संख्या है तो 120 पर लास्ट हुआ है, तो 120 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देते 40। अब जो पूर्णांक आया फिर 3 से भाग दे दीजिए, 13 बार में 39, फिर 3 से भाग 4 बार में 12, फिर 3 से भाग 1 बार में, तो 40 50 7 57 1 58, मतलब इसको 3 टू द पावर n 3 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है पूछे, तो सीधा लिखेंगे इसको 58 बार 3 से भाग दिया जा सकता है। या लिख दे इज डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, तो n का महत्तम मान क्या होगा, तो n का महत्तम मान होगा 58। तो कोई भी लगातार संख्या के गुणनफल में से किसी भी अभाज्य संख्या को निकालने के लिए आखिरी संख्या के आखिरी पद को उसी अभाज्य से भाग देते हुए भागफल तब तक लिखते जाइए जब तक कि भाग लगता रहे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 200 इज डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर n, तो n का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान बताइए। फैक्टोरियल 200 मतलब 1 से 200 तक का गुणनफल। अब भाग देना है 7 टू द पावर n से, n का महत्तम मान तो 7 प्राइम है, n निकालना है, तो पहले 200 में 7 से भाग, 2 बार में 14 हुआ, बच गया 6, 8 बार में 56। अब फिर 28 में 7 से भाग तो 4 बार, अब भाग नहीं लगेगा, तो 28 और 4 32 हो गया। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है? तो यही आपको तय करना है। अब इसको हटाते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं प्रीवियस से। जैसे FCI पूछा था 1 से 50 तक के गुणनफल को कितनी बार 7 से भाग दिया जा सकता है, कितनी बार 7 से भाग दिया जा सकता है। यही सवाल था।
जिनको समझ में आ गया हो वो आराम से आगे आगे बढ़ते चलिए। अच्छा, इसी सवाल को दूसरे सेंस में लिखता, 1 से 50 तक का गुणनफल का मतलब क्या, फैक्टोरियल 50। 7 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है, मतलब इज डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर n। अब 7 प्राइम है तो निकालने के लिए 7 से 50 में भाग देते, 7 बार में 49। अब फिर 7 में भाग लगता एक बार, तो 7 1 कितना, तो 8 बार भाग दिया जा सकता है। बस यही पूछने का क्रम है, तरीका है। अब जरा आइए, तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा आपको प्राइम नंबर ही पूछा जाए, लेकिन रूल जो भी है वो केवल और केवल प्राइम के लिए ही था। तो जब गौर से देखिए, जब छठा ग्रुप बता रहे थे कैटेगरी 6, तो 10 निकालना था, तो 2 और 5 का मेल था, ए बी था, और क्या करते थे, तो जो कम पावर रहे, मतलब जिसकी संख्या कम हो, तो वो आंसर हो जाता था। जब पूछ रहा होता था इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n, अंत से शून्य निकालना मतलब 10 से भाग देना। जैसे 5000 के अंत में कितना शून्य है, तो 10 से 10 पर कितनी बार भाग लगता, 3 बार, 3 0 3 0 कट जाता, तो सीधा सीधा 10 से भाग देना मतलब पावर n निकालना, इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। तो क्या करते थे, ए या बी में जो छोटा होता था वो आंसर लिख देते थे। तो अब आ जाइए उसी ग्रुप में, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया, इसमें प्राइम नहीं दिया, मान लीजिए कह दिया फैक्टोरियल 100 इज डिवाइडेड बाय 21 पर पावर n, तो n का महत्तम मान क्या होगा। या इसी को दूसरी भाषा में लिखता, तो लिखता 1 से 100 तक के गुणनफल को 21 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है, तो 21 से भाग देना है, और ये पता है कि 21 प्राइम नहीं है, तो इसका अगर टुकड़ा करते तो 3 गुना 7 होता। अब इसका मतलब हुआ 21 निकालने का मतलब हुआ 3 भी निकालना और 7 भी निकालना। अगर मान लीजिए 3 निकालना शुरू करते, 3 से भाग देते 33, 3 से भाग देते 11, 3 से भाग देते 3 1 33 11 44, 3 47 1 48 बार 3 आता। अगर 7 निकालना होता तो 7 से भाग देते 14 बार, 7 से भाग देते 2 बार, तो 7 होता 16 बार। कहने का मतलब है कि इसको लिखते 3 आता 48 बार और 7 आता कितनी बार, 16 बार। एक पीस 7 और एक पीस 3 मिलते जाता तो एक बार आपका 21 होते जाता, तो 16 पीस 7 और 16 पीस 3 मिलके तो 16 बार 21 हो जाएगा, मतलब 21 का यूज कितनी बार, 16 बार। यहां भी यूज फाइनली क्या किए, 21 को 3 7 में तोड़ दिए, जैसे 10 था तो 10 को किस में तोड़े, 2 5 में, जो कम पावर हुआ वो आंसर को लिख दिए। तो 21 है तो 3 7 में तोड़ दिए, और जो कम पावर हुआ वो लिख दिए, आंसर बनके तैयार हो गया। तो अब ये काम मत कीजिए। अच्छा, ये तो देखिए कि जब ये 3 7 में टूट रहा है, इतना तो पता है कि 3 छोटा डेटा है तो भाग देंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, और 7 बड़ा डेटा है तो तय है रिजल्ट कम आएगा। तो क्यों के लिए ये 3 निकाल के समय बर्बाद करें, जब पहले पता है कि 3 ज्यादा मात्रा में होगा और 7 की कमी होगी, तो काहे नहीं केवल 7 निकाल लेते हैं, और 7 कितना पीस, तो 16 पीस, आंसर बनके तैयार हो गया। तो टुकड़ा कीजिए, जो बड़ा चेहरा है केवल उसको निकाल दीजिए। यही कहानी लगातार संख्या के गुणनफल में। एक दो एग्जाम्पल देते हैं जिनका थोड़ा भी डाउट रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए बता रहे थे कि कुछ का इच्छा होता है कि काहे होता है, तो वो काहे करने के लिए चर्चा कर रहे थे। इसको हटाते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, तो कुछ भी डाउट होगा वो सब क्लियर रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया
फैक्टोरियल 200 इज डिवाइडेड बाय 42 टू द पावर n। तो n का महत्तम मान, n का महत्तम मान तो 42 का अगर फैक्टर निकालते तो 2 से भाग 21, 3 से भाग 7, 2 3 7 में टूटा। ये पता है कि प्राइम बेस में तोड़े तो या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा। अब इसमें 2 भी निकालना नियमतः तो 2 3 7 तीनों निकालना, लेकिन ये पता है कि 2 की तुलना में 3 कम रहेगा, क्योंकि 2 तो 2 से भाग 100, फिर 2 से भाग 50, 2 की संख्या ज्यादा होगी, उससे कम 3 का संख्या होगा, और सबसे कम किसकी संख्या होगी, 7 की। तो बस आपका काम केवल और केवल 7 निकाल दीजिए, केवल 7 निकाल देना। तो 7 निकालने के लिए 7 से भाग 2 बार में 14, 6 8 बार में 56, 7 से 4 बार तो 28 4 32, बन के रिजल्ट तैयार हो गया। तो अगर प्राइम नहीं दिया तो मिक्स्ड नंबर देगा, मिक्स्ड दिया तो फैक्टर बना लीजिए और बड़ा प्राइम आप निकाल के रख दीजिए, वही उसके n की संख्या होगी। मतलब इसको कहता कि फैक्टोरियल 200 को 42 से कितनी बार भाग दिया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 200 को 42 से कितनी बार, तो 32 बार भाग दिया जा सकता है। चलिए कंटिन्यू, सब आगे आगे चल रहे हैं। दीपक, अनिल, सिद्धार्थ, कुमार, कुंदन, नीतीश, निर्मला, संजीव, देवजीत, निशांत, सबका आंसर 32 32 आगे आगे चलते चल रहे हैं। तो बेहतर है यूं ही क्रम को बनाए रखिए, आगे आगे बढ़ते चलिए। ये है मिक्स्ड नंबर। अब जरा वापस आइए, अब देखिए, अब सबसे पहला ग्रुप जब एक नंबर उठाए थे, उसमें उठाए थे लगातार संख्या का गुणनफल, 1 2 3 कहीं तक ले लिए 200 तक, और कहे लास्ट से 0 निकालने का मतलब क्या हुआ, 10 से भाग देना। इनडायरेक्ट इसी को कहे तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 200 इज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n। तो n का महत्तम मान यही निकालना। तो ये सवाल रहे या ये सवाल रहे, दोनों का मतलब हो गया सेम। अब जरा पुराने ट्रैक पे ढलिए, तो ये मिक्स्ड नंबर है, मिक्स्ड है, किसमें टूटेगा, 2 और 5 में। कमी किसकी होगी, तो कमी किसकी होगी, 2 तो हर एक एक गैप पर आएगा, 5 4 4 गैप पर आएगा, तो कमी किसकी, 5 की। तो ये निकालने का मतलब है किसको निकालना, 5 निकालना। 5 से भाग दीजिए 40, 5 से भाग दिए 8, 5 से 1 तो 40 8 48 1 49। तो 10 पर पावर n से भाग देंगे तो कितना आएगा n का मान, तो 49, या लास्ट से 0 की संख्या 49। तो अब उम्मीद करें कि ये क्लियर हो गया होगा कि लगातार संख्या के गुणनफल में 0 निकालना था तो क्यों भाग देते थे 5 से। जैसे इसका फैक्टर निकाले तो 0 निकालना मतलब 10 पर पावर n से भाग देना, और 10 पर n मतलब 2 गुना 5, कमी किसकी, तो 5 की। तो यही वजह हुआ करता था कि भाग 5 से देते। कोई दिक्कत? जिनको क्यों काहे जानना था उनके लिए भी यहां तक पहुंच गए, जिनको क्यों काहे नहीं जानना है तो बस सीधा शुरू हो जाइए। 0 निकालना है का मतलब सीधा भाग 5 से देते चले जाना। चलिए 4949 कंटिन्यू, आंसर आते जा रहा है। सिद्धार्थ, दीपक, निर्मला, आशीष, निशांत, देवजीत, ठेकन, पुरुषोत्तम, सुभाष, चंदन, मनीष, दीपक लगातार चल रहे हैं।
अब एक लाइन क्लियर हुआ, चारों लाइन क्लियर कर लेते हैं और तब सीधा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चलते हैं। इसमें भी डिजाइन होगा, जब प्रॉब्लम में आइएगा तो ये तो मिक्स्ड, ऐसा भी तो नंबर हो सकता है जैसे 12 पर पावर n से भाग देना, 12 तोड़ते तो 2 बार 2 आता, 2 गुना 3, ये सब भी ग्रुप आएगा। जब प्रॉब्लम डिस्कशन की ओर आएंगे तो मिक्स्ड नंबर भी आएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा एक प्राइम में ही टूट जाए, तो वो सब भी कहानी आता चला जाएगा, उस सबको भी जोड़ते चलेंगे। शुरू में ही कहे थे कि केवल और केवल जीरो लेवल लेके नहीं चलेंगे, शुरू से अंतिम पड़ाव तक चलेंगे। इसको हटाते हैं, अब दूसरा पार्ट लिखते हैं। जब दूसरा क्वेश्चन लिख रहे थे कैटेगरी 2, उसमें सम संख्या का गुणनफल लिए थे। 2, 4, 6 करते हुए कहीं तक पहुंचा दिए थे, मान लीजिए 180 तक ही, और कहे थे लास्ट से 0। बताइए। अच्छा जरा गौर से देखिए, इसको बनाने में क्या कहे थे कि 2 काट दीजिए, 2 काट दिए 90 और तब 5 से भाग। अब क्यों कहे थे? अच्छा देखिए, जो भी नियम बताए लगातार संख्या में, तो ये तो लगातार है नहीं, तो ऐसा करते हैं इसमें से सब में से 2 कॉमन लेते हैं। ये लिखते 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 1, 2 सब में से कॉमन, 2 गुना 4 करते हुए 2 कॉमन तो 90 तक। अब लास्ट से 0 मतलब इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। 2 कितनी बार कॉमन हुआ? 90 बार। लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर कहते हैं कुछ की समस्या होगी कि 2 + 4 + 6 अगर लेते तो एक ही बार 2 कॉमन लेते तो ये 1, 2, 3 हो जाता, लेकिन 2 गुना 4 गुना 6 है, इसका मतलब 2 गुना 1, इसका मतलब 2 गुना 2, इसका मतलब 2 गुना 3। 1, 2, 3 रखते तो 2 3 बार है तो गुना में है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 पर पावर 3 और तब 1, 2, 3 ये होता। तो गुना में है तो अलग कहानी है, जोड़ में है तो एक ही बार कॉमन, और गुना में है तो 90 टर्म है, मतलब 90 टर्म में 2 है का यूज है तो 2 पर पावर 90 है। अब देखिए ये तो केवल 2 है, कमी किसकी होगी? ये है फैक्टोरियल 90, 10 पर पावर n का मतलब 2 गुना 5 निकालना, कमी किसकी होगी? 5 की। इसमें तो 5 है ही नहीं तो छोड़िए, अब बच गया फैक्टोरियल 90 में से निकालना किसको? 5 को। तो 5 निकालिए, 5 से भाग तो 18, 5 से भाग तो 3, अब नहीं लगेगा तो 18 3 21, 0 हो जाएगा लास्ट से। यही वजह था कि इसको बनाने में सीधा कहे थे कि 2, 4, 6, 8 करते हुए 180 तक है, 0 निकालना है तो 2 से काट दीजिए, क्या बचा? 90। और भाग किससे कहते थे? 5 से। तो यही 2 कॉमन ले लेना, मतलब 2 काट लेना, तो इतना कॉमन लेने में दिमाग खपत कीजिएगा, उससे सीधा बढ़िया है कि 2 का गुणज हो, 2 काट लीजिए। अब निकालना कमी किसकी होगी? तो 5 की, तो 5 की कमी होगी, 5 निकाल दीजिए लगातार संख्या के गुणनफल में से। यही था आपका दूसरा। जिनको फिर भी विशेष परेशानी है, ऐप अगर अपडेट कर लिए हैं और फिर भी शिकवा शिकायत रह रहा है तो वीडियो रुका हुआ नहीं है, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। हम भी 4 मोबाइल सेट अलग अलग नेट का लेके देखते रहते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है कि नहीं है। तो जिनका फिर भी परेशानी रह रहा हो बार बार, ये
अगर अपडेट कर लिए हैं तब भी प्रॉब्लम है तो टेक्निकल नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके संपर्क कर लिया कीजिए। हालांकि आप अपडेट कर लीजिएगा तो ये समस्या नहीं रहेगी आपके साथ, ऐप अपडेट करके कंटिन्यूटी के साथ बढ़ते चल सकते हैं। चलिए इसको अब हटाते हैं। अब जब तीसरा लिख रहे थे तो लगातार विषम लिखे, 1 3 5 कहीं तक 29 73, जीरो निकालना मतलब 10 टू द पावर n टुकड़ा करते तो 2 और 5। आंसर किसको लिखते? 2 5 में जिसकी कमी होती, तो विषम है तो कहीं ना कहीं 5 में, कहीं 15 में, तो 5 तो होगा, पर विषम संख्या के गुणनफल के लिस्ट में 2 कितनी बार आएगा? तो जब विषम है तो कहीं भी 2 नहीं होगा, तो 2 पर पावर 0 होगा। 5 कुछ भी हो, रिजल्ट किसको लिखेंगे? जिसकी संख्या कम होगी। तो जब 2 होगा ही नहीं, तो जब तक 2 होगा नहीं और 5 से गुना नहीं होगा तब तक 0 का निर्माण नहीं होगा। तो 2 की कमी है, कितना पीस? तो 0 पीस। यही वजह था कि कहते कि विषम संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या हमेशा 0 होगी। और चौथा जब लिखे थे 5 का गुणज, 5 10 15 कहीं तक लिख दिए। अब 0 निकालना है मतलब 10 टू द पावर n। अब देखिए तो 10 निकालने का मतलब 2 और 5 निकालना, कमी किसकी होगी? तो सब 5 का ही गुणज है, तो 5 पहले कॉमन ले लेते हैं। 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3 करते हुए 5 गुना 19 तक, तो 19 बार 5 कॉमन ले लिए, गुना में कमी किसकी होगी? तो 5 तो पर्याप्त था, तो कमी किसकी होगी? 2 की। तो इसमें तो 2 है नहीं, तो अब इस लिस्ट में से 2 निकालना, तो ये हो गया फैक्टोरियल 19। अब फैक्टोरियल 19 में 2 निकालना है, तो 2 से भाग दिए 9, 2 से भाग 4, 2 से भाग 2 1, 9 4 13, 2 15 1 16। तो इसमें अंत में कितना 0? तो 16 0। ये क्या थे? सीधा गए थे अंतिम नंबर को 5 से काटिए, तो 5 से काटे तो बचा कहां तक? 19 तक। अब उसके बाद किसको निकालना? तो 2 को निकालना। यही वजह था कि जब 5 का गुणज था तो कहे थे लास्ट को काट के और 2 से भाग देते चले जाइए। ठीक है, तो क्यों होता है ये चर्चा कर लिए, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि वनडे है, वनडे में क्यों का है ये पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि वनडे है तो बस सीधा 0 काउंटिंग दिखे और लगातार संख्या दिखे तो सीधा 5 से भाग देना शुरू कर दीजिए। लगातार सम दिखे तो 2 काट के 5 से भाग, लगातार विषम का गुणनफल हो तो 1 भी 0 नहीं, और 5 का गुणज है तो 5 काट के और भाग 2 से देते चले जाइए। इस बहाने जिनको ये जानना था कि क्यों होता है, काहे होता है, वो भी पूरा करते चले गए। तो अब बारी बारी से हाँ क्यों काहे बताए हैं, तो जब मॉडरेट करता है क्वेश्चन तो उस वक्त नौबत भी आ जाती है क्यों काहे जानने की। तो ये दौर था। अब 2 लाइन और जोड़ के और तब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। इसको हटाते हैं। 5 6 7, 7वां या 8वां होगा, 8 ही लिख देते हैं। 7वां लाइन या 8वां लाइन होगा, ध्यान नहीं है। तो अच्छा यूं ही देखिए, रफ में कहानी कर रहे हैं। 1300 या 13,000 अब प्लस 200 जोड़ना पड़े, अंत से 0 लिखना पड़े, इसको क्या लिखते? 13,200। एक आध और 0 रहता, यहाँ एक 0 डाल के 1,30,000 प्लस 200 तो 1,30,200। अंत में कितना 0? 2 0। तो ये किस चेहरा पे डिपेंड कर रहा है? छोटा वाला पर। तो छोटा डेटा पर डिपेंड करता है जोड़ और घटाव में। अगर यही माइनस रहता 1,30,000 में 200 घटता 1,29,800, कितना 0? 2 0।
तो ये जीरो डिपेंड किस पे करता है? छोटा डेटा पर। तो 8वां में यही ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्टोरियल ए अब प्लस माइनस फैक्टोरियल बी हो में जीरो छोटा डेटा वाला होगा। फैक्टोरियल ए प्लस माइनस फैक्टोरियल बी में जीरो छोटा डेटा वाला होगा। ए भी अलग अलग अंक है, ए भी अलग अलग अंक की अच्छा जरा यही चीज लाते हैं 1,30,000 अब गुना 200 रहता तब क्या करते? तो पहले 13 गुना 2 कर देते तो 26 होता, और 4 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, तो 26 के ऊपर 6 जीरो हो जाता। तो ये 4 जीरो अब प्लस 2 जीरो, 9वां तब लिख देते हैं फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी में जीरो निकालना हो, जीरो इक्वल टू ए का जीरो अब प्लस दोनों जीरो जोड़ के तो 4 इसका 2 इसका, तो ए का जीरो अब प्लस बी का जीरो। ये दोनों लाइन अलग से फिर अरेंज करके रखिएगा। फैक्टोरियल फॉर्म में डेटा जोड़ घटाव में है तो जीरो डिपेंड करेगा छोटा डेटा पर, छोटा वाला। अब गुना में है तो पहला का भी जीरो निकाल देना और दूसरा का भी जीरो निकाल देना और दोनों जीरो को एक साथ जोड़ करके लिख देना, यही आपका रिजल्ट रहेगा। एक दो एग्जाम्पल इससे भी ले लेते हैं और तब प्रॉब्लम का शुरुआत करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 700 प्लस फैक्टोरियल 80 प्लस फैक्टोरियल 32, या माइनस कर देते हैं, माइनस फैक्टोरियल 32 में अंत से जीरो निकालना है। आपको ये पता है कि जब टर्म जोड़ घटाव में है तो छोटा डेटा, ये है फैक्टोरियल 700, ये है फैक्टोरियल 80, ये है फैक्टोरियल 32, इस पर जीरो डिपेंड करेगा। अब इसका जीरो तो 5 से भाग दिए 6, अब 5 से भाग दिए 1, तो अंत से जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 7। मान लीजिए कह दिया फैक्टोरियल 200 अब प्लस फैक्टोरियल 50 के अंत से जीरो। आपको पता फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 50 में छोटा कौन है? फैक्टोरियल 50। इसका जीरो तो 5 से भाग दिए 10, 5 से 2 तो 10 और 2 12 जीरो होगा। लेकिन यही क्वेश्चन रहता फैक्टोरियल 200 गुना फैक्टोरियल 50 के अंत से जीरो। तो जब गुना में हो तब कहे कि दोनों का जीरो निकाल के लिखिए। इसका जीरो अलग निकालते तो 5 से भाग दिए 40, 5 से भाग दिए 8, 5 से भाग 1। इसका अलग जीरो तो 5 से 10, 5 से 2, ये हो गया 49, ये हो गया 12। 49 और 12, पहला में 49 जीरो, दूसरा में 12 जीरो, तो टोटल 61 जीरो होगा। तो फैक्टोरियल फॉर्मेट अगर जोड़ घटाव में था तो छोटा डेटा पर जीरो डिपेंड कर रहा था, लेकिन यही फैक्टोरियल फॉर्मेट अगर गुना में आ जाता है तो पहला का भी जीरो अलग निकालना, दूसरा का भी जीरो अलग निकालना और सभी जीरो को जोड़ के तब लिख देना, तो ये जीरो की संख्या कहलाएगी। चलिए अब चलते हैं। तो ग्राउंड में यही 9 ग्रुप था। अब इस 9 ग्रुप के बाद बारी बारी से हर ग्रुप से क्वेश्चन कलेक्शन है। अगर ग्रुप का ग्राउंड क्लियर हो चुका होगा तो बेहतर होगा
हम क्वेश्चन डालते जाएं, आप आगे आगे उसको बनाते चलिए। पीडीएफ भी सबों के पास उपलब्ध है, वहां सामने रखिए। लाइव क्लास का असल फायदा यही है, साथ साथ बढ़िए, तेज गति से बढ़िए। ग्राउंड क्लियर है तो बनाते साथ साथ चलिए, बोर्ड पे साथ साथ सॉल्यूशन हो रहा है तो देखते चलिए। कहाँ मिस हो रहा है इसका समीक्षा कीजिए, क्यों मिस्टेक होता है इसका समीक्षा कीजिए, क्योंकि अभी हो रहा है का मतलब एग्जाम में भी ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है, इसका समीक्षा कीजिए। तो अति हड़बड़ी भी नहीं होना चाहिए और साथ साथ चलते चलने का प्रयास कीजिए। तो लाइफ का असल मजा है, कल की तुलना में लाइव में आज संख्या बल ज्यादा है कल के तुलना में। अब कहे थे कि ये सारा ब्रेक लेने की कहानी का दौर समाप्त है, अब सीधा कोर्स को खींचते चलेंगे, बनाते बढ़ते चलेंगे क्रम को। अब कोई पुराना प्रक्रिया बचा हुआ नहीं है, डेट का भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कॉमर्शियल का स्टार्ट होगा, एडवांस कब स्टार्ट होगा, प्रॉपर एक वीडियो भी बना दे रहे हैं 5-7 मिनट का, फेसबुक पर भी डाल देंगे, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, जितना भी सुविधा है सब जगह। अगर फिर भी छूटा हुआ हो तो सबको सूचना मिल जाएगी। तो रोज रोज जो सवाल आता है ये कब स्टार्ट होगा, वो कब स्टार्ट होगा, वो समस्या नहीं रहेगी। सब डेट प्रॉपर अनाउंस कर देंगे, सब अपने अपने सुविधा हिसाब से चुनते हुए बढ़ते चलिएगा। और कोशिश कीजिए, आप जुड़े हैं लाइव में तो जो पड़ोसी हैं जो बाद में बैठ के आराम से वीडियो देखते हैं उनको भी सलाह दीजिए, और वो जो बाद में वीडियो देखिएगा वो भी कोशिश कीजिए कंटिन्यूटी के साथ लाइव में जुड़ते चलिए। रही बात क्लास में, कभी 1:15 में हो जाता है, कभी 1:05 में ही स्टार्ट हो रहा है। पिछला तो खैर अरेंजमेंट परेशानी थी, लंबे समय के बाद शुरू कर रहे थे, तो वो 1:15 1:05 वो 2-4-5 मिनट 7 मिनट का गैप बना रह सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है कि आए कि शुरू हो गए। ऑनलाइन में थोड़ा भी परेशानी आ गया तो उसको अरेंज करना या पीडीएफ हो गया उसको फिर से रिकवर करना, तो 2-4-10 मिनट इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो वो क्रम होता रहेगा, 5 मिनट 7 मिनट का हेरा फेरी चलता रहेगा, वो सुधार कर पाना चाह के भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बीच बीच में थोड़ा कमेंट बॉक्स देखते रहते हैं कि इनका क्या प्रतिक्रिया चल रहा होता है, तो वो भी देखते रहते हैं। हालांकि वो कमेंट बॉक्स मेरे पास बाद में भी उपलब्ध होता है, कुछ अगर कंटिन्यू कमेंट में के क्रम में छूट जाता है तो वो बाद में भी जरूर हम देखते रहते हैं कि क्या कमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। ये करते रहिए, साथ साथ बढ़ते चलिए। तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के दौर का, इसको रिमूव करते हैं। आइए प्रॉब्लम की ओर, दिख रहा है फैक्ट कहते फैक्टोरियल 777 कहते कि ऐसे करके लिखता हो फैक्टोरियल 777 या 777 ऐसे लिखा, दोनों सिंबल कहे थे फैक्टोरियल का है। अब करा इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 10 टू द पावर n, कंप्लीटली डिविजिबल है 10 टू द पावर n से, इसको 10 पर पावर n से भाग देना। इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या कहते हैं, 0 निकालना। अब 10 से भाग देना का मतलब किसको, 2 और 5 का टुकड़ा, कमी किसकी, 5 की, निकाल दीजिए। 5 से भाग देते हैं, एक बार में 5, 5 बार में 25, 5 बार में 25, फिर 5 से भाग 3 1, 5 से भाग 6, 5 से भाग 1, 155 31 186 6 192 1 193, 193। बढ़ते आप भी चलिए आगे आगे, क्योंकि अगर ग्राउंड क्लियर है तो बढ़ते आराम से क्रम को लेते चलिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये 293 किनका आ गया बीच में, 493 अनिल
उसको सुधार कीजिए। बाकी सब कंटिन्यू है, ठीक है। राजा, आशीष, अनु, नीतीश, चंदन, अनिल, गौतम, फेकन, निशांत, सिद्धार्थ, चंदन, मधु। एक अनिल का ही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। चंदन, हाँ चलिए, बाद में उनका भी सुधार है। आयुष, निर्मला, नीतीश, चंदन, एक ही क्वेश्चन का ढेर रिजल्ट बना देते हैं। ये गौतम बीच में 10 कहाँ से आ गया? चलिए वो सुधार भी करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 6 8 98 तक तो सम संख्या का गुणनफल है। सम के गुणनफल में क्या कहे? लास्ट को 2 से काटिए तो 49, बस इतना ही ना। सम का गुणनफल है तो लास्ट को 2 से काटे 49। अब जीरो निकालना है तो जीरो निकालना तो 5 से भाग दिए 9 बार, 5 से भाग दिए 1 बार, तो 9 और 1 कितना? 10। फिर ऑप्शन नंबर बी। चलिए लगातार आगे। अच्छा, कुछ 2 को पहले बना के पेस्ट कर दिए थे इसलिए आंसर आ रहा था 10 की झट से फर्स्ट फेज में आ जाए क्वेश्चन आने से पहले। चलिए तीसरा 1 3 5 7 विषम संख्या का गुणनफल, और विषम संख्या के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी? तो कहे जब लगातार विषम का गुणनफल हो तो लास्ट से एक भी जीरो नहीं होगा, तो शून्यों की संख्या शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 इसमें करेक्शन होगा। इस क्वेश्चन में जरा करेक्शन कीजिएगा। 100 तक दिया है, वो 100 नहीं होगा, 1000 होगा। दोनों जगह हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। 100 भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन देखे तब पता चला कि 100, 1 जीरो और डाल लीजिएगा। 1000, 1 से 1000 तक का गुणनफल, 1 से 1000 तक का गुणनफल का मतलब सीधा सीधा कहे फैक्टोरियल 1000। क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, था 100। जीरो निकालना था 10 टू द पावर n, कमी किसकी? 5 की, तो 5 से भाग दीजिए 200, 5 से भाग 40, 5 से भाग 8, 5 से भाग 1, 240, 8 48 1 49। हाँ, अगर मान लीजिए 100 ही रहता तब 5 से भाग देते तो 20, 5 से भाग देते 4, तब आंसर होता 24। पहले ही ऑप्शन देखे तो किसी में ऐसा नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक था। अगर 100 रहता तो आंसर होता 24। अभी फिलहाल इसको सुधार करके कर लीजिएगा। 1000 करेक्शन करवा चुके हैं, तो 249। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब लिया है 5 का गुणज। 5 का गुणज है 5 10 15 20 120। जीरो निकालना है, 10 टू द पावर n से भाग देना मतलब जीरो। तो 5 का गुणज हो तो कहते 5 से काटिए 24, और अब किससे भाग देना है? तो जब 5 का गुणज हो तो 5 काट के और भाग किससे? 2 से, तो 2 निकालना है। तो 24 में 2 से भाग 12, 24 12 में 2 से भाग 6, 2 से भाग 3, 2 से भाग 1, तो 12 और 10 22। तो लास्ट से 0 22 या इज डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n, तो n का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो when factorial 2000 is expanded. Find the number of zero. नंबर ऑफ जीरो निकालना मतलब अंत से जीरो की संख्या निकालना। तो फैक्टोरियल 200 है और जीरो निकालना तो डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। तो लगातार संख्या भाग किससे? 5 से।
5 से भाग दिए 40, 5 से 8, 5 से 1 तो 40, 8, 48, 1 49, तो जीरो की संख्या 49। चलिए आगे। फिर वही सवाल है फैक्टोरियल 17। अब जीरो नहीं पूछा, हिंदी भी कभी कभी देख लीजिएगा, पूछा है नंबर ऑफ 100 सैकड़ा। पहले तो जीरो निकालते हैं। फैक्टोरियल 17 इज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर n, तो ये निकालते हैं। तो जीरो निकालना है तो जीरो कितना होगा, 5 से भाग दिए 3 बार में 15। अब भाग नहीं लगेगा तो जीरो कितना पीस, 3 पीस। अगर जीरो पूछता तो 3 पीस, मतलब कोई अंक होता ए, उसके पीछे ए बी सी कुछ भी होता, ए बी सी पी क्यू आर, लेकिन पीछे से होता 3 पीस जीरो। और पूछा है, जीरो पूछता तो 3 पीस, लेकिन पूछा है नंबर ऑफ 100, तो सैकड़ा कितना पीस, तो 2 ही पीस होगा। नंबर ऑफ 100 का मतलब 10 टू द पावर n नहीं, 100 टू द पावर n। तो 10 3 बार, तो 100 जो है 4 बार होता तो 2 बार हो जाता, तो 100 कितनी बार होगा, तो 1 ही बार होगा। आंसर इसका 1 होगा। ऑप्शन में शायद आंसर दिया हुआ होगा आपका 3, तो वो 3 जीरो की संख्या होगी, लेकिन इसमें थोड़ा भाषा बदल दिया है, इसमें पूछा है सैकड़ा की संख्या। चलिए अब है लगातार विषम संख्या का गुणनफल 1, 3, 5, 7, 9, 99 तक। अगर मान लीजिए यही सवाल रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 करते हुए 99 तक के लास्ट में कितना जीरो, तो विषम का गुणनफल है, कोई जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कारण कहे थे इसमें 5 तो मौजूद है पर 2 मौजूद नहीं है, इसलिए जब तक एक 2 मिलेगा नहीं 5 के साथ तब तक जीरो नहीं बनेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या किया है कि अलग से 2 उपलब्ध करा दिया है, गुना 128 का मतलब 2 पर पावर कितना, 5 2 7, 32 64 128। तो 2 इसमें इसलिए जीरो नहीं बनता था क्योंकि 2 नहीं होता था, और अब पता है 2 7 पीस मौजूद है। तब छठा रूल में आ जाइए, जब संख्या समूह गुना में हो तो 2 5 निकालिए, जिस पर कम पावर हो वो जीरो होगा। तो 2 तो 7 पीस है क्योंकि इस लिस्ट में 2 है नहीं। अब 5 निकालना है, जिसकी संख्या कम होगी उसी पे जीरो डिपेंड करेगा। अच्छा देखिए, तो 5 अगर लेते, 5 में होता 15 25 35 करते हुए 95 तक सब जगह 5 होता, 1 2 3 4 5 10 बार तो ऐसे ही हो जाता। काहे के लिए निकालिएगा कि फिर 25 में 2 बार होगा, 75 में 2 बार होगा, निकालना छोड़िए। ये पता है कि 10 पीस हो जाएगा, 2 7 ही पीस है। आंसर किसको लिखते थे, जिसकी संख्या कम होती, तो 2 कम है, आंसर लिख दिए। तो निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से पता है कि जब 2 5 दोनों मौजूद हो और तब जीरो निकालना हो तो उसकी संख्या लिखेंगे जिस पर कम पावर हो, और पता चल चुका है कि यही कम है क्योंकि ये 10 पीस तो हो ही गया। अगर इसमें 2 बार 5 गिनते तो फिर 11 पीस, 75 में 2 बार तो 12 पीस, काहे के लिए गिनिएगा, ये पता चल चुका कि 7 से ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते चलिए। एक दीपक कुमार का सवाल है, अगर डेटा बड़ा हो, तो अगर डेटा बड़ा होगा तब निश्चित रूप से निकालना होगा। मान लीजिए 2 पर पावर 15 रहता, वहीं पर आता, उसी सवाल में रहता 2 पर पावर 15, तब ये तो पता है कि 5 कहाँ कहाँ होता, तो 5 15 25 35 95 तक। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेते, 1
3, 5, 19। कितनी बार 5 कॉमन हुआ? 10 बार, क्योंकि विषम संख्या है तो 19 तक में नंबर ऑफ टर्म 2n-1 तो 10। अब इस लिस्ट में 5 कितनी बार? तो 5 में, 15 में, और कहीं नहीं होगा तो 2 पीस 5, तो 10 2 12 पीस 5, तो पता चलता कि 5 12 पीस होता और तब रिजल्ट को लिखते। अगर बड़ा होता तो निकालते। जब पहले पता चल चुका कि 2 की कमी है तो बैठ के निकाल के समय बर्बाद मत कीजिए, बेहतर रहेगा। अगला है, अब खुद संख्या समूह गुना के रूप में, और तब पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लिस्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना। जीरो निकालना है तो जीरो के लिए किसकी किसकी जरूरत है? 2 और 5 की। ऐसे तोड़ देते हैं पहले फैक्टर। 15 मतलब 3 गुना 5, तो 3 पर पावर भी 15 गुना 5 पर भी 15, 45। 9 गुना 5, 5 पर पावर 45, 9 पर भी 45 मतलब 3 पर पावर 90, 8 पर पावर 16, 8 को 2 पर 3 लिख सकते हैं तो 2 पर पावर 48। अब आपको जरूरत केवल 2 और 5 की, तो 5 यहाँ है, छोड़िए। 2 कितना एक ही जगह है तो 2 पर पावर है 48। अब 5 पर पावर, तो ये 45 है, ये 15। आधार समान हो तो गुना में पावर जुटेगा तो 60। इस दोनों में छोटा पावर कौन सा? 48। आंसर हो गया 48। प्राइम फैक्टर तोड़े तो बस जरूरत फैक्टर में आपको जीरो निकालने के लिए केवल और केवल 2 और 5 की, तो 2 5 निकालिए, बाकी जो है उसको साइड कीजिए। लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर दिख रहा हो तो बगैर लिखे हटा दीजिए। जैसे अभी तो लिख दिए 3 भी, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले पता है कि आपकी आवश्यकता केवल 2 और 5 है, तो 2 5 निकाल लिए। जिसकी संख्या कम होगी वो आपका रिजल्ट होगा, तो बनके तैयार हो चुका। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी फैक्टर ही है। 5 का पूरा गुणज नहीं है, देखिए 5 10 तो फिर 15 20 नहीं है, जहां तहां से है। आपका काम क्या होगा? 2 और 5 को निकालना। 5 ही पहले निकालते हैं, 2 5 दोनों निकालना है। 5 निकालते हैं, इसमें एक बार 5, इसमें भी एक बार 5, तो 2 बार यहाँ 4 बार, एक बार 5 बार, 2 बार यहाँ। मुझको परेशानी हो सकता है, हो रहा हो। ये 5 है, 10 5 पर पावर 1 है, 10 मतलब 5 गुना 2, 25 का मतलब 5 पर पावर 2, 40 तो 8 गुना 5, 8 मतलब 2 पर पावर 3 गुना 5, 50 है, 25 गुना 2 55, तो 5 गुना 11, तो 11 की कोई जरूरत नहीं। 65 5 गुना 13, 125, 5 पर पावर 3 80, तो 16 गुना 5। ये करके लिखना। इतना मत किया कीजिए, हालांकि एक्सपोनेंट एंड सर्ड अभी चर्चा नहीं किए हैं। इतना बैठ के डिटेल से आधा घंटा तक मत तोड़ा कीजिए, ये तोड़ने में समय खपत होगा। देखते जाइए। 5 एक बार, इसको 5 गुना 2 लिखते थे, एक बार और 5 तो 2 बार, 2 बार यहाँ तो 4 बार, एक बार 5 बार, 2 बार 7 बार, एक 8 बार, एक 9 बार, 3 12, एक 13, तो 5 कितनी बार? तो 13 बार, 5 पर पावर 13। तोड़ के लिखते तो ऐसे गिनते, 1 1 2 2 4, 1 5 2 7, 1 8, 1 9, 3 12, 1 13। 2 देखिए तो 1 बार 2, यहाँ 40 का मतलब 8 से भाग, तो 3 बार 3 1 4, 1 5, यहाँ 4 बार, तो 5 4 9 बार। आंसर कौन सा? तो जो कम हो, तो 2 कमी है और कितनी बार है? तो 9 बार, तो जीरो की संख्या। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जीरो निकालना है। घात के रूप में चेहरा है। आपकी जरूरत क्या क्या है, तो गुना में हो जहां तहां से सब बेस तो 1 2 3 4 है, लेकिन पावर भी बदलता जा रहा है। तो आपका क्या काम, 2 और 5 को निकालना। जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा। अच्छा देखिए, 2 और 5 निकालना जब टारगेट है, 2 और 5 कमी किसकी होगी। 2 देखिए, हर एक एक टर्म के गैप पर 2 आता जाएगा 6 8 करते हुए, जबकि 5 आएगा कहाँ कहाँ, 5 10 15। कमी किसकी होगी, 5 की, क्योंकि 2 तुरंत तुरंत एक एक गैप पर मिलेगा और 5 4 4 गैप पर। तो कमी किसकी होगी, तो ये पता है कि इस लिस्ट में कमी किसकी होगी, तो 5 की। तो आपका काम 5 निकालना। अब 5 कहाँ कहाँ है, तो 5 है तो पावर 5, 10 वाला में तो पावर 10, जो बेस है वही पावर है। 15 तो पावर 15, 20 पर पावर 20, 25 पर 25, 30 पर 30, 50 पर 50। इतना 5 5 की संख्या निकालनी है। अच्छा देखिए, इसमें 5 बार 5, 5 की संख्या तय करनी है। इसमें 10 बार 5, 15 बार 5, ऐसे ही कितनी बार, 50 बार 5, ये निकालना। लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी डेटा होगा जहां 2 2 बार 5 का प्रयोग होगा। अब 2 बार 5 कहां प्रयोग होगा, अच्छा देखिए, जहां 25 होगा पावर 25 होगा, जहां 50 होगा वहां भी पावर 50 होगा। 25 एक ऐसा बेस है जिसमें 2 बार 5 का प्रयोग है, 5 गुना 5। इसको अगर लिखते तो 5 5 कितनी बार लिखते, तो 2 बार, तो 25 गुना 2 50 बार होता। यहां देखते तब कितनी बार होता, तो 5 गुना 5 50 है तो 100 बार होता। जबकि इस लिस्ट में जब लिखे होंगे तो कितनी बार, 25 वाला भी 25 ही लिखे होंगे, मतलब 25 पीस और होता, क्योंकि ये 50 पीस होगा तो 25 ही पीस लिखे होंगे। ये 100 पीस होगा और 50 ही पीस लिखे होंगे, तो 50 पीस और लिख देना। और अब लिख दिए तो अब जोड़ दीजिए, अब जोड़ लीजिए, बेहतर होगा। 5 कॉमन तो 1 से 10 तक, लगातार संख्या का योग, तो 10 गुना 11 बटा 2, अब प्लस 75, 2 से कटा 5, 5 गुना 5 25, 25 गुना 11 275, अब 75 350। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, तो 350। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Find the number of zeros from the last in the multiple product of term इतना। ये टर्म दिया हुआ है गुना में, और फिर आपको जीरो ही निकालना है। जीरो की संख्या तय करनी है। जीरो निकालने के लिए कमी किसकी होगी, तो 2 एक एक गैप पर होगा, बेस में 2 है तो फिर 4 होगा एक एक गैप पर। तो
पहले ये पता करना कि कमी किसकी, ये पता है कि कमी किसकी होगी, तो 2 एक गैप पर है तो कमी होगी 5 की, 5 निकालना। अब बेस 5 वाला, 5 बेस, 10 बेस, 15 बेस होगा, यहीं तक 95 बेस। पावर जरा गौर से देखिए कैसा है, एक है तो पावर 99 है, 99 1 100, 2 है तो 98 200, 3 है तो 97, मतलब पावर और बेस मिलके 100 पूरा हो रहा है। तो 5 है तो 100 पूरा होता, मतलब पावर 95, 10 होता तो पावर 90, 15 होता तो पावर 80, 85, ऐसे ही 95 होता तो पावर 5 होता। अब इसको गिन के निकालना है कि 5 कितनी बार, यहाँ 95 पीस, अगला में 90 पीस, अगला में 85 पीस, करते हुए 5 पीस। और यहाँ भी कुछ चेहरा अपवाद होगा उसी के तर्ज पे। 5 जहां 2 बार आएगा, 25 जहां होगा तो पावर क्या लिखा होगा, 100 पूरा होना है तो 75, 50 में 2 बार 5 यूज होगा, पावर 50 होगा, 75 में पावर 25 होगा। तो इसमें 2 बार 5 का यूज हुआ होगा, 25 का मतलब 2 बार 5, मतलब जोड़ना चाहिए तो 75 नहीं 150, जबकि इस लिस्ट में 75 ही जोड़े होंगे तो 1 बार 75, और इसमें भी 2 बार 50 आना चाहिए तो 1 बार 50, और इसमें भी 25 बार नहीं 50 बार होना चाहिए तो 1 बार 25 बार, और क्योंकि 25 तो इस लिस्ट में जुड़ गया होगा। अब इसी को जोड़ के लिख देना, फिर बढ़िया होगा। 5 कॉमन, 1 से लेके 19 तक का, 19 गुना 5 95, 19 तक का गुणनफल n इंटू n प्लस 1/2, इधर का योग तो 150, जोड़ दीजिए, 2 से कटा 10, 190 गुना 5 95, 950, 150 बराबर 1100, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 1100। वीडियो है, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या किए हैं। वीडियो की खूबी ये है कि 2 बार 3 बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसको दोबारा तिबारा बाद में, अभी मत करने लगिए रिवीजन। कुछ जिनका बेस थोड़ा कमजोर होगा तो वो दोबारा तिबारा रिवीजन कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिजाइन है। प्रीवियस कहा तो जाता है कि जीरो काउंटिंग बेसिक क्वेश्चन सब पूछा जाता है, रेलवे का प्रीवियस है दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अक्सर बदनाम है, कैटमैट की डिजाइन का क्वेश्चन कैटमैट पूछता है, रेलवे बेसिक पूछता है, लेकिन इसमें जितना एसएससी और एसएससी ने और कैटमैट ने जिस रेंज तक टच किया है उससे थोड़ा अलग हटके भी कभी कभी रेलवे क्वेश्चन टच कर चुका है। तो दोनों क्वेश्चन रेलवे का प्रीवियस था, 11 और 12। 11 सीधे क्रम में था, 12 उल्टा क्रम में था, पावर उल्टा है, एक है तो 99, 2 है तो 98, उसमें था एक है तो एक ही, 2 है तो 2 ही, तो उल्टा पुल्टा क्रम करके थे 11 12 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट के लिए, कमेंट बॉक्स गायब हो गया है मेरे सामने से। चलिए इसको बनाइए, 2 क्वेश्चन कम से कम। ये एक फिक्स चेहरा है, अंतिम से शून्यों की संख्या दे दिया है 65 है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। n तक दे दी। अच्छा जरा देखिए इसको, थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए तो शायद कहानी खत्म रहेगी। इस ग्रुप को गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या, अच्छा मान लीजिए छोड़िए उसको, क्वेश्चन रहता है 1 गुना 2 गुना 3,
करते हुए 40 तक शून्य की संख्या क्या होती, ये अगर निकालना होता तो 5 से भाग देते 5 निकालना होता, 5 से भाग देते 8, 5 से भाग देते 1, 8 1 9 हो जाता। अब अगर क्वेश्चन रहता फैक्टोरियल 41 में शून्य की संख्या तो भी 5 से भाग देते 8 1 तो 9 होता। फैक्टोरियल 42 रहता तो भी 8 1 9 होता। फैक्टोरियल 43 रहता तो भी 8 1 9 होता। फैक्टोरियल 44 रहता तो भी 8 1 9 होता। हाँ, अब फैक्टोरियल 45 अगर होता तो 5 से भाग देते 9, 5 से 1 तो 9 1 10। चेहरा बदलता कहाँ जाके 45 पे। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 40 में जितना जीरो होगा वही जीरो फैक्टोरियल 41 में, वही जीरो 42 में, वही 43, वही 44। मतलब जब तक अगला गुणज 5 का नहीं आएगा तब तक जीरो में बदलाव नहीं होगा। अगर फैक्टोरियल 71 में जितना जीरो होगा वही जीरो फैक्टोरियल 71 में, वही 72 में, वही फैक्टोरियल 73 में, वही फैक्टोरियल 74 में, बस 75 पे जाएगा तब जीरो बदलेगा, क्योंकि 70 के बाद अगला गुणज 75 आएगा। इसका मतलब 70 से 74 तक जो भी फैक्टोरियल है सब में हमेशा सेम जीरो रहेगा। तो ऑलवेज 5 का गुणज कितने गैप पर आएगा। अच्छा 70 में कितना जीरो, 5 से भाग दिए 14, 5 से भाग दिए 2 तो 16 जीरो है ये ना। तो 16 जीरो इसमें मौजूद है। तो 70 में जब 16 जीरो तो फैक्टोरियल 71 में भी 16 जीरो, 72 में भी, 73 में भी और 74 में भी 16 जीरो होगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर 1 से n तक का गुणनफल में कुछ भी जीरो दे दिया है कि 65 जीरो है, चाहे 95 जीरो है, चाहे 273 जीरो है, और तब पूछ रहा होगा कि n का कितना मान संभव है, तो हमेशा n का 5 वैल्यू पॉसिबल है। क्यों है, तो कोई भी जब तक अगला 5 का गुणज नहीं आएगा तब तक जीरो की संख्या में बदलाव नहीं होगी। तो n का कितना मान संभव है, तो ये अस्थाई फिक्स आंसर हो गया 5 मान संभव। लेकिन जब पूछता है n का मान क्या होगा तब पांचों मान निकालना बैठ के संभव नहीं है। तो बेहतर है कि अगर 265 होता n तो कितना जीरो होता निकालिए, निकालते तो n 265 का मतलब फैक्टोरियल 265 पर खत्म होता। यहाँ अगर जीरो निकालते तो 5 से भाग 5 1 3, 5 से भाग 10, 5 से 2 कितना जीरो, 53 10 63 2 65 जीरो हुआ। तो जब फैक्टोरियल 265 रहता तब 65 जीरो होता, तो फैक्टोरियल 266 में भी 65 ही जीरो होता, 267 में भी, 268 में भी, 269 में भी 65 ही जीरो। मतलब जितना ऑप्शन है सबका सब ऑप्शन है जिसको हल करते तो लास्ट से जीरो की संख्या 65 ही होती। लेकिन कहा है n का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें से मैक्सिमम है तो 269, मिनिमम होता तो 265। मतलब इस प्रश्न का और यही पूछ देता कि लास्ट में 65 जीरो है तो n का कितना मान संभव है, तो मान की संख्या हमेशा होगी 5। अभी फिलहाल मैक्सिमम तो ये, तब इसको ऑप्शन से भाग दे के जीरो निकालना, मतलब 5 से भाग देते जाइए जिसमें 65 जीरो हो। अब संयोग ऐसा कि चारों में 65 जीरो, लेकिन तब पूछा है मैक्सिमम, तो इसमें से मैक्सिमम चुन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही होगा। 1 से n तक के गुणनफल में जीरो की संख्या दे दिया है कि 65 है, तब n का कितना मान संभव है। तो अभी बताए हैं कि जीरो की संख्या 65 रहे, चाहे 273 रहे, चाहे 714 रहे, n का कितना मान संभव है। n का हमेशा 5 मान संभव है, क्योंकि जब तक अगर 285 पर हुआ तो अगला गुणज 290 पर जाके आएगा, मतलब 285 286 287 288 289, 5 मान हमेशा संभव है। तो कहीं भी होगा जीरो दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना पीस संभव है, तो वो 5 पीस है। अस्थाई आंसर फिक्स हो गया ये, इसमें कोई बदलाव नहीं। चलिए
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां से है जोड़ घटाव वाला। तो यहां से आगे एक क्लास का और फेज चलेगा। शायद 24 क्वेश्चन है, 14 हो गया तो 10 और 10 उधर है, उसमें कुछ और जोड़ेंगे भी तो 10-20 क्वेश्चन और बच रहा है जीरो काउंटिंग का। तो आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 15 से अगले क्लास में और टाइप 2 को लेके चलेंगे। तो कल के क्लास में जीरो काउंटिंग का आगे का पार्ट, ग्राउंड क्लियर है तो आगे आगे बनाते रहिए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अपने ही समय पे अगले क्लास में।